दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने ले लिया बड़ा फैसला, एग्जिट पोल दिखाने पर लगा दी रोक। दरअसल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने एक अधिसूचना जारी करा। 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल को दिखाने, छापने और इसका प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के जरिए एग्जिट पोल आयोजित करना या उन्हें प्रकाशित करना या प्रचारित करना पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है वहां लगाया गया कर्फ्यू और इंटरनेट किया गया बंद। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर आता है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तेलंगाना में एक शांतिपूर्ण सरकार है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस राज्य में ऐसी शासन व्यवस्था नहीं दे सकती हैं। उनको वोट देने का मतलब आप पिछड़ेपन को वोट कर रहे हैं। ओवैसी का इशारा कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों में लगातार कर्फ्यू और इंटरनेट प्रतिबंध की ओर था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी सुशासन का वादा करती हैं लेकिन वो हर बार इसको धरातल पर उतार नहीं पाती। ओवैसी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं वह लगातार कर्फ्यू लगता है और इंटरनेट बंद किया जाता है। अगली बड़ी खबर, अब एक्सप्रेसवे पर स्लो स्पीड में चलने वाले वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को दे दिया सख्त आदेश। दरअसल एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही कहा है कि लापरवाही से लोग हताहत हो सकते हैं और इसके बेहद दुखद परिणाम हो सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी एक आदेश में कहा कि यातायात मानदंडों का पालन केवल कानून का मामला नहीं है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ वाहनों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित बनाने के लिए भी एक जरूरत है। 2 पहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर जोखिम बढ़ाते हैं। इसीलिए इन वाहनों पर अब एक्सप्रेसवे पर चलने पर रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया है कि एक्सप्रेसवे पर स्लो स्पीड में चलने वाले वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनता से बीजेपी को वोट न देने की अपील। बोले राज्यों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है बीजेपी। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों को पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नगर पालिकाओं में तब्दील कर देना चाहते हैं। इस दौरान एमके स्टालिन ने 5 चुनावी राज्यों में मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की राय है कि राज्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो कम से कम उन्हें केवल नगर पालिकाओं में बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के पूरे प्रशासन को राज्यपाल के हाथों में नियंत्रित करवाना बीजेपी की योजना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में मतदाताओं को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देगी बीजेपी और पहली गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुरुवार को शराब नीति मामले में होने वाली पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी उतरता है तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि टॉप नेता को जेल में डाल दो, अगर उसे जेल में डाल दिया तो वो चुनाव कैसे लड़ पाएगा। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी की एजेंसियां इस कड़ी में पहली गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करने जा रही हैं। केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में डालो। दूसरी गिरफ्तारी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने वाली है। यहां पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। सांसद ने कहा कि फिर बिहार में जहां 40 सीटें हैं, जहां नीतीश कुमार के बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की
की योजना बनी है। फिर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करेंगे, फिर पश्चिम बंगाल जहां पर ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें और अभिषेक बनर्जी को जेल में डालेंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि फिर केरल में दस्तक देंगे, जहां पर पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं, जहां पर 20 में से एक भी लोकसभा सीट बीजेपी के पास में नहीं है, वहां बीजेपी खाता खोलना चाहती है, इसीलिए वे पिनरई विजयन को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए बीजेपी एमके स्टालिन के करीबियों को पकड़कर जेल में डालेगी। उनके एक मंत्री को जेल में डाल चुके हैं। अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, जहां पर बीआरएस पार्टी के मुख्यमंत्री केसीआर और उनके बेटा बेटी को गिरफ्तार किया जाएगा। अंतिम दस्तक महाराष्ट्र में होगी, जहां पर बैकडोर से सरकार बनने के बाद लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है। उन्हें कमजोर करने के लिए उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं को एक एक करके जेल में डाल देगी और सबसे पहली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अरविंद केजरीवाल को बुलाना विपक्ष को डराने की बड़ी साजिश है। दरअसल राज्यसभा सांसद और जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मुताबिक दिल्ली आबकारी मामले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को बातचीत के लिए बुलाना एक पैटर्न का हिस्सा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पैटर्न केंद्र सरकार की ही कार्यशैली का प्रतीक है और यह पैटर्न काफी समय से चला रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि केंद्र के इशारे पर पहली बार ईडी ने किसी विरोधी दल के नेता को बुलाया है। ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को बुलाने का मतलब है कि वे हर किसी को या सभी विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आने पर कुछ और लोगों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना व अन्य प्रदेश के विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। अभी तो अशोक गहलोत, कमलनाथ, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कई नेता जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। उन्होंने कहा कि कौन है जैसे मोदी सरकार ने टारगेट नहीं किया, उनके निशाने पर आने से कोई नहीं बचा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां तक कि उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार तक को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, ईडी के एक्शन पर गोपाल राय ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बुलाने के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी तकरार लगातार जारी है। इस बीच मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के जरिए गिरफ्तार करवाना चाहती है और ईडी भी ऐसा करने के लिए तैयार है। गोपाल राय के मुताबिक यह सिलसिला यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। दिल्ली के बाद यह सिलसिला झारखंड और तमिलनाडु तक पहुंच सकता है। बीजेपी को पता है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए ईडी के माध्यम से केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी जताई आशंका। कहा ईडी 2 नवंबर को केजरीवाल को कर सकती है गिरफ्तार। दरअसल ईडी द्वारा केजरीवाल को समन जारी कर उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी के इस रुख के बाद से राजधानी की राजनीति अब नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अब इस मसले पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है। आतिशी ने कहा कि ईडी 2 नवंबर को मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के नाम पर बीजेपी की ईडी 2 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार करेगी। बीजेपी में डर है कि कोई नेता है जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकता है, तो वो केजरीवाल हैं। ऐसे में इनके पास आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से खत्म करने का एक ही तरीका बचा है। हमारे हर लीडर और कार्यकर्ताओं को झूठे केस लगाकर बिना सबूत के, बिना ट्रायल के सलाखों के पीछे डाल दो। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसी के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा हिंसा से जल रही देश की मिट्टी, आतंकियों को जेल में डाले सरकार। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सामना में सरकार के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को टारगेट करते हुए कहा गया है कि इस देश की मिट्टी हिंसा की वजह से जल रही है। ऐसे समय में पीएम मोदी को अपना प्रचार करने के बजाय और विपक्ष पर लगाम लगाने के बजाय आतंकियों और उग्रवादियों को जेल में डालना चाहिए। सामना में कहा गया है
कि केरल में बम विस्फोट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने केरल में हुए आतंकी हमले पर हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन यही लोग मणिपुर, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र पर चुप हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों का दुस्साहस बढ़ गया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने मांग की है कि ऐसे समय में पीएम मोदी को अपना प्रचार करने के बजाय विपक्ष पर लगाम लगाने के बावजूद आतंकियों और उग्रवादियों को जेल में डालना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सभी दल हुए एकमत। मुख्यमंत्री शिंदे ने मनोज जरांगे से की बड़ी अपील। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात कर मीटिंग के संबंध में जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों की राय मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैं मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। ये विरोध एक नई दिशा लेने लगा है। आप लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि फिलहाल मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी दल एकमत हो गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।